सो स्टूडेंट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1.19 ऑफ इरोडो। इस क्वेश्चन में कहा गया है अ पॉइंट ट्रांसफर्ड हाफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 160 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज एवरेज्ड ओवर दैट टाइम। ठीक है, आपको एवरेज ही निकालना है। तो सबसे पहले आपको मीन वेलोसिटी लिखा हुआ है बेटा बच्चों, यहाँ पे मीन वेलोसिटी ना होके यहाँ पे बेटा मीन स्पीड है। ठीक है बेटा, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे मीन स्पीड है ये। और उसके बाद आपको मॉडुलस ऑफ द मीन स्पीड वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपकी जो बॉडी है वो किस तरह से चली है। आपकी बॉडी यहाँ से लेके एक हाफ सर्कल किया है बॉडी ने, ट्रांसवर्स बॉडी ने एक हाफ सर्कल किया है, मान लेते हैं फ्रॉम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक किया है। तो इधर से ये चला है इधर से और फिर ये इधर पहुंचा है। ठीक है, तो पहले वाले में आपको निकालना है इसका सबसे पहला पार्ट है आपको निकालना है मीन वेलोसिटी, मीन स्पीड। स्पीड का मतलब है आपका एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है आपका, मैं टीडी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है आपका जो कर्व्ड पार्ट है, जो आपका हाफ सर्कमफ्रेंस है, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। सो इट विल बी योर 2 पाई आर का हाफ, और वो हो जाता है पाई आर। इट विल बी योर पाई आर एंड द टाइम विल बी टी विच विल बी इक्वल टू योर 10 सेकेंड। सो यू कैन सॉल्व इट। पाई विल बी 22/7 एंड आर विल बी 160 डिवाइडेड बाई 10 एंड यू कैन राइट इट सेंटीमीटर पर सेकेंड। Okay, now next question is your modulus of mean velocity vector। आपको वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले मीन वेलोसिटी मतलब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम निकालना है, और उसके बाद उसका मॉडुलस कर देना है। पहले आपको मीन वेलोसिटी निकालनी है, फिर मॉडुलस करना है। ठीक है, ये दे रखा है मॉडुलस ऑफ मीन वेलोसिटी। ओके, मीन ऑफ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी नहीं दे रखा है, क्योंकि पहले आपको मॉडुलस नहीं करना है, पहले आपको मीन निकालना है। ओके, ऐसा क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना है वेलोसिटी, उसका मीन, देन मॉड। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता ही होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका डायमीटर है, डायमीटर आपका 2r, और बेटा आपका टाइम कितना हो गया, टाइम आपका t है। आप इसको भी दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, 160 डिवाइडेड बाई 10। ओके, सो इट विल बी योर 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें आपको क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ द मीन वेक्टर ऑफ द टोटल एक्सीलरेशन इफ द पॉइंट मूव्ड विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, लेट्स सपोज। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इस पार्ट को आप बड़े आराम से समझिए। देखिए आपका एक बॉडी, आपकी ये बॉडी इनिशियली यहां पे, इस जगह पे आप u स्पीड से मान लीजिए। अब इस पे कॉन्स्टेंटली टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लग रहा है। आपको टोटल एक्सीलरेशन का एवरेज निकालना है, टोटल एक्सीलरेशन। ठीक है, ना सिर्फ सेंट्रीपिटल का, ना सिर्फ टेंजेंशियल का, आपको निकालना है जो एवरेज निकालना है वो टोटल एक्सीलरेशन का निकालना है। तो टोटल एक्सीलरेशन का जो एवरेज होगा वो आपका, और उसका मॉड आपका होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी आपको पता ही है, v फाइनल माइनस v इनिशियल, जिसे u भी लिख सकते थे आप, अपॉन टाइम। ओके, देखिए आपका v इनिशियल तो यही है, और उसके बाद ये बॉडी इस तरफ पहुंच जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए आपका कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लग रहा है, तो आपको पता है स्पीड बढ़ी जाएगी, आपकी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। आपके पीछे से अगर कोई कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहा है तो आपकी स्पीड ने बढ़ना लाजमी है। ठीक है, तो आपकी स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी स्पीड कितनी होगी। अगर आप इस वाले पार्ट को v इनिशियल को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो v इनिशियल को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं u, लेट्स सपोज ऊपर की तरफ j कैप है तो u j कैप, और इसको आप लिख सकते हैं v योर माइनस ऑफ j कैप। ओके, माइनस ऑफ j कैप बिकॉज नीचे की साइड है। तो लेट्स सपोज हम मान लेते हैं इनिशियली यहाँ पे जो
एंगुलर एसिलरेशन, बेटा एंगुलर एसिलरेशन मैं क्यों कहना चाहता हूं आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको लीनियर एसिलरेशन से भी कर सकता हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी कर सकता हूं, लेकिन इसमें आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो आपका टेंजेंशियल एसिलरेशन है लगातार आपके टेंजेंट के अलॉन्ग लगेगा और वो आपके पीछे ही होगा, वो आपकी स्पीड को बढ़ाता जाएगा। ओके, डायरेक्शन एक नहीं है हर पॉइंट पे, लेकिन वो आपके लगातार पीछे है तो वो आपकी स्पीड को बढ़ाता रहेगा। इसलिए ओमेगा के टर्म में लिखना ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ओमेगा की डायरेक्शन इसमें एक ही तरफ है। अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आउटवर्ड आपका क्या है, आपका यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन है। तो इस इनिशियल पॉइंट में मैं मान लेता हूँ जो मेरा ओमेगा है बेटा वो ओमेगा इनिशियल है, और जो इस पॉइंट पे बेटा मैं मान लेता हूँ जो मेरा ओमेगा है वो ओमेगा फाइनल है। यहाँ पे मैं डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, आउटवर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मैं बात करूँगा यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के। तो हम v फाइनल को ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इंटू आर, हम लिख सकते हैं u इनिशियल को ओमेगा इनिशियल इंटू आर। हमें पता है ओमेगा फाइनल विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओके, और हम ये भी जानते हैं आपका थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ एल्फा टी का स्क्वायर। ओके, चलिए देख लेते हैं अब क्या करना है हमें। अगला हमें देखना है थीटा कितना है, पूरा का पूरा एंगल पाई चला है, ओमेगा इनिशियल हमें नहीं पता है, टी लिख लेते हैं प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ओके, यहाँ से एल्फा कॉमन निकाल, टी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो टी किसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ एल्फा टी। ओके, आपको इस चीज को याद रखना है। ओके, अब देखिए अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको एवरेज एसिलरेशन निकालना है, एवरेज टोटल एसिलरेशन निकालना है, वो v फाइनल हो जाएगा बेटा। तो v फाइनल की डायरेक्शन देखिए वो कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ। तो क्या मैं v फाइनल को ये लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ओमेगा फाइनल इंटू आर, और नीचे की तरफ है तो j कैप लिख देता हूँ। फिर अगेन माइनस आएगा बेटा, और आपका जो इनिशियल वाला है वो ऊपर की तरफ है, तो माइनस माइनस आपका यहीं पे रहेगा, माइनस नहीं यहाँ पे आपका प्लस आएगा। तो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ ओमेगा इनिशियल इंटू आर एंड देन j कैप। ये तो पॉजिटिव है, इसके आगे जो माइनस है वो तो रूल वाला माइनस है, ये माइनस तो बेटा आपका आता ही है, ठीक है, अपॉन टाइम एंड देन इसका मॉड। और आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2 ओमेगा फाइनल, आर आप कॉमन निकाल सकते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा आप सब जानते ही हैं, j का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, r आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल r अपॉन t। ओके, तो ओमेगा फाइनल को क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा फाइनल को इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी प्लस ओमेगा इनिशियल इंटू r अपॉन टी। ओके, अब ये क्या हो गया है, यहां पे हो गया 2 ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी आर अपॉन टी। अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अगर आप इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ये चीज मैं यहां पे कर रहा हूं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2r बाई टी बाहर आ गया बेटा आपका यहां पे ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ आ जाएगा अल्फा टी। अब देखिए आपकी इस चीज की वैल्यू आप यहां पे डाल सकते हैं, इसीलिए इस पार्ट को मैंने बॉक्स में रखा था, ठीक है। तो यहां पे आपका एवरेज एसिलरेशन का मॉड आ गया, जो कि आंसर आ जाएगा 2r t देन पाई बाई टी एंड इट विल बी टी स्क्वायर। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ अगर आपको ये थर्ड पार्ट समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको और सिंप्लीफाई करके आपको बता सकता हूं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।